ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 21 मार्च 2024। आज की बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम बच्चे जितना साइलेंस का अभ्यास करेंगे उतना तुम्हारी स्थिति ऊंची बनती जाएगी। तो बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी बनकर याद करना है, माने अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ना है। बाबा ने कहा ना पिछली मुरलियों में, बाहर देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। तो इसी तरह से बाबा ने कहा जो बच्चे ये साइलेंस का यानी आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे तो उनकी निशानियां क्या होंगी, इसकी चेकिंग भी आप स्वयं कर सकते हैं। क्या निशानी होंगी? कल भी बाबा ने कहा ना, एकांत में जाकर छत पर चले जाइए, बैठकर अभ्यास जरूर करें। तो क्या निशानियां होंगी कि उनका आपस में देखने का दृष्टिकोण भी चेंज हो जाएगा। क्या देखेंगे? आत्मा रूप में भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे और कोई भी बुरा कर्म करते हुए वो रुक जाएंगे, यानी विकर्म नहीं करेंगे। और उनकी दृष्टि कैसी होगी? बहुत मीठी होगी कि ये भी अपने ही पिता की संतान है। तो हम सब आपस में भाई, तो नहीं, मीठी दृष्टि होगी। और क्या होगा कि उन्हें देह का जो भान है, ये जो शरीर का जो भान है, मैं क्या हूँ, है ना, मेरा पद क्या है, ये सब जो है भूलता जाएगा। वो स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखेंगे। और दूसरा कि वो किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम क्या बन रहे हो? फूल बन रहे हो। कांटे से फूल। कांटे से फूल बनना माना किसी को दुख ना देना। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। आज की मीठी मधुर मुरली में बाबा कहते, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हो, कितना समय रहते हो। दोनों स्थितियां बताएं, आत्म अभिमानी यानी अपने आत्म स्वभाव में, और परमात्मा की याद में यानी परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं। प्रश्न है, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी बताइए? भाई भाई की दृष्टि। और बाबा कहते कि उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। ठीक है ना, जो हम उल्टे सुल्टे बोल, क्योंकि जब स्वयं का ज्ञान हो जाता है तो फिर उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। दूसरा पॉइंट, भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा, सदा क्षीरखंड होकर रहेंगे। तीसरा, धारणा बहुत अच्छी होगी, माने बाप की श्रीमत का पालन करेंगे, यानी धारणा बहुत अच्छी होगी। उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। चौथा, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, कभी देह अभिमान नहीं आएगा। और पांचवा, कोई को भी दुख नहीं देंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है, माने बॉडी शरीर निकल जाता है जब सिर्फ रूह कहेंगे। इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं।
क्या समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से यह नॉलेज मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। क्या कहते हैं? बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही हैं बच्चों को ले जाने के लिए। बल सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं। यानी अर्थात देवताएं परमात्मा को याद नहीं करते हैं, लेकिन आत्म अभिमानी की स्थिति में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी, अर्थात हम बाप की संतान हैं। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई और वहाँ पढ़ने की बात नहीं। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो बाबा कहते धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। अपने को भी आत्मा समझना है और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते हैं मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी असूल की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ। बाबा कहते हैं मैं भल ब्रह्मा बाबा के शरीर में बैठ तुम्हें सुनाता हूँ, लेकिन मुझे यह प्रैक्टिस है, मैं तुम्हें आत्मा ही समझता हूँ। देह को नहीं देखता हूँ। मैं किसे देखता हूँ? सिर्फ आत्मा को। तो कहते हैं बच्चों को मैं आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पार्ट बजाती आई है। पार्ट बजाते बजाते पतित बनी है। अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र बाबा पूछ रहे हैं कैसे बनेंगे। इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी याद का अभ्यास करना है। तो बाबा ने कहा पवित्र कैसे बनेंगे, तो उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना। माने ये जो इंद्रियां हैं वो चलायमान ना हो, इधर उधर ना भागे। कान, आंख, नाक, मुख, हाथ ये जो है चलायमान ना हो, बल्कि अंतर्मुखी बने। नॉलेज बहुत सहज है। नॉलेज बहुत सहज है। बाकी ये निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं कि इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है। विकर्मा जीत तो बाबा कहते अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है, इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं कि बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर ऊंचते ऊंच बनना है तो प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े। बाबा ने स्पष्ट किया है कि ऊंच पद पाना है तो मेहनत भी उतनी ही करनी होगी। स्कॉलरशिप लेनी है या सिर्फ पास विद ऑनर होना है या पासिंग मार्क्स लेने हैं, तो बाबा कहते हैं जैसा पद पाना है वैसी ही प्रैक्टिस करनी है। तो अगर ऊंचते ऊंच बनना है तो ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। क्या कहा बाबा ने? इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ जैसा एकांत घर में धंधे धोरी में तो मिल ना सके। यहाँ तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को ही आत्मा समझना है। यह प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक आत्म अभिमानी बने हैं।
आत्मा को ही सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे कि यह बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और आत्म अभिमानी बन जाएं। धारणा करते और कराते रहें, धारणा करते भी रहें और दूसरों को कराते भी जाएं। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये चार्ट बड़ा डीप है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे कि बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, यह तो बहुत बड़ी पॉइंट्स है। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं। क्या कहा बाबा ने? बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आए? प्रश्न तो ये उत्पन्न हुआ ना कि श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आए? भले उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना। तो अपनी जांच बहुत रखनी है। बाप की क्या महिमा है? वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति। तो श्री कृष्ण में भी तो यही सब देख रहे हैं, है ना, ज्ञान सुख शांति। तो वो लेकिन बना कैसे? उसके अंदर ये गुण कहाँ से आए? तो बाबा कहते हैं भले उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है। तो अपनी जांच बहुत रखनी है। कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारा दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी व्यापार है ना, तुम्हारा भी व्यापार है ना। रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की। सुबह से लेकर शाम तक का अपना सारा देखना है, किन किन से मिले, क्या दृष्टि रही उस समय। अपनी जांच स्वयं करनी है कि भाई भाई समझकर बात की क्या, कोई को भी दुख तो नहीं दिया क्या? क्योंकि तुम जानते हो कि हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। यह है विषय सागर। तुम अभी न रावण राज्य में हो न राम राज्य में हो, तुम बीच में हो। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देखना है कहाँ तक हमारी वह भाई भाई की दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम इस शरीर से पार्ट बजाते हैं। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अब बाप आए हैं, कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से बाबा कहते भाई भाई हो जाते हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप के सिवाय और कोई का पार्ट ही नहीं है। प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं, वैसे बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये विचार करने की बात है। इसमें समय भी देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी बाबा कहते जरूरी है। उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है। कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है, एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाबा कहते कि बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं। क्या कहा बाबा ने शीला बहन? दैवी गुणों के संस्कार अभी बढ़ने हैं। मनुष्य पूछते हैं कि भारत का प्राचीन योग क्या है। तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत
थोड़े हो। तुम्हारा नाम निकला नहीं है, ईश्वर योग सिखलाते हैं, जरूर उनके बच्चे भी होंगे, वह भी जानते होंगे कि यह किसको भी पता नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वह खुद ही समझाते हैं कि मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ। इसीलिए उसे खुदा कहते हैं, जो खुद ही उत्पन्न होता है और खुद ही अपना परिचय देता है। खुदा माना जो खुद आता है, खुदा है ना, खुद आता है और खुद ही अपना परिचय देता है कि किसके तन में आता हूँ। इसमें मूंझने की बात नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। एक में ही आता हूँ, ये बना बनाया ड्रामा है, एक में ही आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह और कोई समझा ना सके। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे ये चक्र फिरता है। इन बातों को और कोई जान ना सके, तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो। कल बाबा ने कहा ना कि भी सेवा में सृष्टि चक्र का जो है चित्र साथ ले जाना है। तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे ये चक्र फिरता है, इन बातों को और कोई जान ना सके। तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाएं। इतने बड़े आश्रम जो हैं सब हिलने लग पड़ेंगे, लेकिन बाबा कहते यह पिछाड़ी को होना है। फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की हैं, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं, तब ही तुम्हारी विजय होगी। यह भी तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को सिखलाते हो कैसे किसको लिखत में समझाना है। यह सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती हैं जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना और कोई कर नहीं सकता। बाबा कहते तुम जानते हो कि उस तरफ है रावण और इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो, वह सब है रावण संप्रदाय। तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ मेला लगता है। कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते हैं, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को पहचानती, सुनंती, सुनावंती, पवित्र रहंती, फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। कल्प कल्प ऐसे होता है, हार खावंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही है, कहते हैं ना भक्ति का सिंहासन तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रालब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियां भी कायम है, भक्ति की निशानियां भी कायम है। विकार में जाते हैं, फिर देवता तो रहे नहीं, कैसे विकारी बनते हैं ये दुनिया में कोई जानते नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है कि देवताएं वाम मार्ग में गए, कब गए ये नहीं समझते हैं। ये सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की हैं। यह भी तब समझें जब निश्चय बुद्धि हो।
उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ, परंतु पहले देखो घर जाने के बाद वह नशा रहता है क्या? पूछो अपने आप से, घर जाने के बाद वह नशा रहता है क्या? निश्चय बुद्धि रहते हैं क्या? भल याद सतावे, चिट्ठी लिखते रहें, आप हमारे सच्चे बाबा हो। आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बगैर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तड़पते हैं। तुम जानते हो कि हमारा बेहद का बाप टीचर, साजन आदि सब कुछ है, और सबसे दुख मिला उनकी एवज में बाप सुख देते हैं, वहां भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो, दुख का संबंध छोड़ किस में बंध रहे हो? सुख के संबंध में बंध रहे हो। बाबा कहते कि यह पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। समय की पहचान दे रहे हैं कि पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना है, बाप को प्यार से याद करना है, याद से ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के बहुत खाए हैं, द्वापर से धक्के खा रहे हैं ना, यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ नहीं हमने भगवान को ढूंढा है। तो कहते धक्के बहुत खाए हैं, अब बाप आया है वापिस ले जाने, तो जरूर पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया, अपने आप से पूछना है। शाम को पोता मेल देखना है कि कितनों को मैंने बाप का परिचय दिया। बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता, तड़पन लग जाती है। यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ पवित्रता की बात हो। यहाँ तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर चलना है। कैसे जाना है? पावन बनकर घर जाना है। संस्कार आत्मा ले जाती है। पावनता के संस्कार किस में जाएंगे भरकर? आत्मा में। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते हैं? स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं। अब बाप समझाते हैं सबको वापिस जाना है, अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। क्या कहा? बाप को ही नहीं जानते। लोग समझते हैं कि हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो जरूर मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि की है। अब देवताएं किसी को हिंसा तो कर नहीं सकते, यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते हो। ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया, बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना। वह भी भाई हैं, उनमें भी आत्मा है। आत्मा थोड़ी बड़ी, छोटी बड़ी नहीं होती। ये बच्चा नहीं, परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा, माने गलती करा तो ओखरी से बांधा, परंतु है ना थप्पड़ मारना कर्म में वो चीज नहीं लानी है। वास्तव में ऐसी बातें है नहीं, ये भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी माखन की कि वो माखन चोरी करेगा,
ठीक है ना। वह महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की, तुम महिमा करेंगे सुलटी, तुम कहेंगे वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। परंतु यह ग्लानि की भी ड्रामा में नोंद है। निर्दोष दृष्टिकोण दिया बाबा ने कि किसी का दोष नहीं है, ड्रामा में नोंद है। अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बाबा कहते ये सब्जेक्ट है। पद भी तुम कितना ऊंच पाते हो, अगर सहज हो तो सब इस इम्तिहान में लग जाएं। माने सहज हो तो सभी ना पढ़ने लग जाएं। इसमें बड़ी मेहनत है, देह अभिमान आने से विकर्म बन जाएंगे, इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे। छुई मुई का फूल होता है ना, जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो खिल जाता है। तो बाबा कहते बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी। पद भी कम हो पड़ता है, शिक्षा तो सबको दी है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को डर लगे। रावण राज्य में पाप तो होते ही हैं, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है, माने आपने देखने के नजरिए को भी बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए हैं ना, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या है। अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को यही डायरेक्शन है कि उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य है, पहला शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल। अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है कि हम कोई उल्टे सुल्टे बोल तो नहीं बोलते हैं। तो बाबा कहते कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। वरदान है निमित्त और निर्माण। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। इसकी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे कि सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बनेंगे। कौन सी दो विशेषताएं? समय बाप समान निमित्त बनना और निर्माण रहने वाले। निमित्त भाव और
निमित्त भाव धारण करना, नम्रता भाव और निमित्त भाव, इन दो विशेषताओं से सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। ओम शांति।